जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जो बच्चे अभी हाल में ही कक्षा 12 की परीक्षा देकर फ्री हुए हैं, यानी यूपी बोर्ड का भी पेपर खत्म हुआ, पीसीएम और पीसीबी ग्रुप का। आर्ट्स और कॉमर्स वालों का शायद 9 तारीख को आखिरी पेपर है। तो वे बच्चे जो हाल फिलहाल आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उनमें से वे विशेष बच्चे जो सीयूटी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि सीयूटी आखिर है क्या। सीयूटी दरअसल एक एंट्रेंस एग्जाम है कि जिससे कि आप आगे की आने वाली पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन सीयूटी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑल इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, विशेष तौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनकी गुणवत्ता शिक्षा की काफी अच्छी मानी गई है, उन यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकते हैं। हमारे समय में या आज से 2 साल पहले, क्योंकि सीयूटी का थर्ड फेज है, आज से 2 बार पहले और सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उसके पहले सीयूटी नहीं होता था। तो क्या होता था, कैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय में क्या चर्चा करना है वो भी करते हैं। तो सबसे पहले पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। जैसे 3-4 चीजों का बहुत लॉस होता था बच्चों का, कि एक तो एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग लोकेशन पर होता था, अलग अलग टाइम पर होता था, और साथ ही साथ अलग अलग फॉर्म भी भरना पड़ता था। कई बच्चों को पता भी नहीं चल पाता था कि यूनिवर्सिटी का फला यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकल गया। यही सब चीजें थी जो दिक्कत देती थी बच्चों को कहीं ना कहीं। और अच्छे बच्चे कभी कभी पीछे रह जाते थे, उनके अंदर योग्यता होने के बाद भी वो आगे नहीं पहुंच पाते थे। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि वे बच्चे जो कक्षा 12 पास करेंगे, अब ऑल इंडिया एक एग्जाम के थ्रू जुड़ पाएंगे, जिसका नाम सीयूटी रखा गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सीयूटी में बेसिकली मैंने बताया भी है पिछले कुछ वीडियो में, लास्ट ईयर भी वीडियो डाले गए थे, उन्हें बताया क्या सिलेबस का पैटर्न रहता है, इस बार सिलेबस क्या बदला है, उस सब का चर्चा हम लोग 10 तारीख के बाद करेंगे, क्योंकि 10 तारीख से हमारा सीयूटी का नया 2024 का टारगेट बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच। तो बात करते हैं हम अपनी सीयूटी आगे आने वाले क्या बच्चों को दिक्कत आती है। बच्चे पहले तो फॉर्म भरने में गलती करते हैं। फॉर्म भरने में क्या गलती होती है, बच्चा मान लीजिए पीसीएम ग्रुप से था और बीएससी करना चाहता था, बट उसने गलती से क्या किया कि सारे जो कॉलेज वगैरह हैं जो बीएससी के लिए अच्छे नहीं है और बीएससी ऑफर ही नहीं करते, बैचलर ऑफ साइंस ऑफर भी नहीं करते, उन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को चूज कर लिया है, या उसे आइडिया ही नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस अच्छी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें, बच्चा था तो पीसीएम ग्रुप से, बट आर्ट्स में अपनी पढ़ाई आगे करना चाहता था यूपीएससी को देखते हुए, क्योंकि अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप साथ साथ यूपीएससी का पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि बीए प्रोग्राम एक अच्छा कोर्स है, 4 साल का होता है, स्नातक प्रोग्राम है, जिसमें आपको मेनली एक सब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑनर्स पर रहेगा। पैरेलल में 3 सब्जेक्ट और पढ़ाए जाएंगे, या मैं कहूं कि हर साल हर सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट और ऐड ऑन होंगे। तो यूपीएससी का जितना सिलेबस है वो पूरा कवर अप हो जाएगा। यानी बिना कोचिंग किए भी आप यूपीएससी निकालने की सोच सकते हैं। नहीं भी है तो कम से कम एक बार सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद आप कोचिंग करें, यूपीएससी के लिए काफी अच्छा हो जाता। तो अच्छे यूपीएससी जैसा लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज पर देखने पे फोकस करते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या आती है यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करें, कोर्सेज कौन से चूज करें। कोर्सेज तो ठीक है, यूनिवर्सिटी फिर भी ठीक होगा, उन यूनिवर्सिटी में कॉलेज कौन से चूज करें, ये सब डाउट्स रहते हैं बच्चों के। पिछली बार भी सौरभ करके बालक था अपने यहाँ, जिसका फॉर्म गलत हो गया था, उस कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अदरवाइज उसकी कैटेगरी में उसका एडमिशन हो जाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाता। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा टारगेटिंग यूनिवर्सिटी होती है और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी उसी की जाती है। तो यही छोटी छोटी बात है जिसको लेकर के हम 10 तारीख को 10 मार्च को ऑफलाइन ब्रांच अलीगंज वाली में हम मिलेंगे। तो बच्चों 10 मार्च को सुबह 10 बजे आपकी इनॉग्रेशन क्लास होने वाली है। जी हाँ, सीयूटी 2024 की यूजी के लिए इनॉग्रेशन क्लास 10 मार्च दिन रविवार रहेगा और सुबह 10 बजे। 10 मार्च को 10 बजे मिलते हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या कोर्सेज होने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, कहाँ पर हमें किस कॉलेज पर जाना है, कौन सा हमारा कोर्स होना चाहिए, कितने ईयर का होना चाहिए, ऑनर्स से करें या प्रोग्राम करें, मैथ्स करें या फिर हम आर्ट्स पर जाएं या साइंस ग्रुप पर रहें, बायोलॉजी वाले क्या करें, फार्मा करें या आर्ट्स पर जाएं या बीएससी करें। सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। या आपको फार्मा करना है तो कहाँ से करना चाहिए, आपको आर्ट्स के लिए आगे बढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है साथ साथ, तो किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये सारी चीजें बात करेंगे हम लोग 10 मार्च को सुबह 10 बजे शास्त्री नगर वाली ब्रांच में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं 10 तारीख को। थैंक यू।